Very good morning to you all, kids. And we have to continue the story. We are dealing with the chapter about the ransom of the Red Chief. जो एक छोटे से बच्चे को किडनैप किया जाता है, लेकिन वो किडनैपिंग कितनी मुश्किल भरी होती है इन दोनों किडनैपर्स के लिए, क्योंकि वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है. And he is not in the control of anyone. That child is not in the control. हम लोगों ने देखा कि वो किस तरह से परेशान करता है. So now let us continue with the chapter. Okay? So ये क्या होता है, पहले तो इन लोगों ने उसे किडनैप किया, फिर उसका इफ़ेक्ट देखना चाह रहे थे कि क्या असर हुआ है शहर में इस किडनैपिंग का, लोग बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. लेकिन ये सब कुछ जब क्लियर हो जाता है और एक वो जो वेल्दी पर्सन था मिस्टर डॉर्सेट, उन तक ये खबर भी पहुंच जाती है, इन्हें मालूम होता है कि ये डिस्कशंस चल रहा है. सो दे डिसाइडेड कि नाउ दे विल आस्क फॉर द रैंसम, और अब वो लोग अमाउंट को लिखेंगे और रैंसम लेटर सेंड करेंगे उसके फादर को. ओके, सो बिल एंड आई रोट इट वाइल रेड चीफ strutted up and down, guarding the cave. Bill begged me tearfully to make the ransom $1,500 instead of 2,000. बिल और इन्होंने जो किडनैपर थे, इन दोनों ने मिलकर के रेड लेटर लिखा और वो रैंसम लेटर लिखा. और बिल तो बहुत ज़्यादा परेशान था उस बच्चे से. उस बच्चे ने उसका जीना मुश्किल किया हुआ था, बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था उसे. तो बिल जो था वो बार बार उसे बेग कर रहा था, उसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि किसी भी तरह से इसको यहाँ से हटाओ. और वो ये भी कहता है कि क्या करो, जो रैंसम का अमाउंट है, जो $2,000 इन लोगों ने डिसाइड किया था, उसको $1,500 की, अगर मान लो वो $2,000 देने को नहीं तैयार हो और बच्चे को न ले जाए और ये इतनी ज़्यादा परेशानी हमारे लिए खड़ी कर रहा है, सो रैंसम के अमाउंट को कम कर दो, 1,500 कर दो. सो बिल को शांत करने के लिए, उसके मन की शांति के लिए ये अग्री हो गया. एबेंजा डॉर्सेट, इन्होंने फिर लेटर लिखना शुरू किया डॉर्सेट को, उस बच्चे के फादर को. वी हैव योर बॉय, हमारे पास आपका बच्चा है, आपका बेटा हमारे पास है. इट इज़ यूजलेस फॉर एनी वन टू अटेम्प्ट टू फाइंड हिम. ये बिल्कुल बेकार है अगर आप ये सोचते हैं, आप कोशिश करेंगे उसे ढूंढने की. वी विल ओनली रिटर्न हिम इफ़ यू मीट दीज टर्म्स. हम लोग उसे सिर्फ तभी वापस करेंगे जब आप इन टर्म्स को, हमारी इन बातों को, कंडीशंस को पूरा करेंगे. वी डिमांड $1,500. हम लोग कितना मांग रहे हैं रैंसम? $1,500 मांग रहे हैं. द मनी टू बी लेफ्ट एट midnight tonight at the same box as your reply at the lone tree. की जो डिमांड है $1,500 की, वो पैसे छोड़ देने हैं कहाँ पे? आज की ही रात, एट द सेम बॉक्स, उसी बॉक्स में, एज योर रिप्लाई एट द लोन ट्री, ट्री के पास आपको छोड़ देना है. सेंड योर आंसर बाय मैसेंजर एट 8:30 tonight. और ये midnight में बोल रहे हैं रिप्लाई मनी सेंड करने के लिए, और मैसेंजर से अपना आंसर सेंड करने के लिए कह रहे हैं 8:30, यानी 8:30 में आज की रात आपको अपना आंसर भेजना है. इफ़ यू अटेम्प्ट एनी ट्रीचरी यू विल नेवर सी योर बॉय अगेन. और अगर आपने कोशिश की किसी भी तरह से धोखा देने की, किसी भी तरह की कोई भी हरकत करने की, तो क्या होगा? वो आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा. एज द पीपल हु किडनैप यूज टू थ्रेटन, आप कभी भी अपने बच्चे को दोबारा नहीं देख पाएंगे. इफ़ यू पे द मनी ही विल बी रिटर्न टू यू सेफ एंड वेल. अगर आप मनी पे कर देते हैं, रैंसम अमाउंट दे देते हैं, तो ये बिल्कुल सेफली और अच्छे तरीके से आपके घर पे लौटा दिया जाएगा. दीज टर्म्स आर फाइनल एंड इफ़ यू डू नॉट अग्री टू देम नो फर्दर कम्युनिकेशन विल बी अटेम्प्टेड. और ये जो भी टर्म्स हैं, ये जो भी बातें हम लोगों ने कही हैं, वो बिल्कुल फाइनल है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा. और अगर आप इन बातों से अग्री नहीं करते हैं तो किसी भी तरह का आगे कोई आप बातचीत, हमारे बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होना है. 2 desperate men, आप लेटर लिखते हैं तो नीचे अपने नेम्स लिखते हैं ना, तो दे वर द किडनैपर्स, दे वर नॉट सपोज टू राइट देयर नेम्स, सो दे रोट 2 desperate men. I walked
I walked to Poplar Cove and sat around the post office store. पॉपुलर कोव इज़ द स्मॉल टाउन. अभी इसके पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने प्रीवियस पेज पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था. और ये कहाँ गए, वहाँ जा कर के और एक पोस्ट ऑफिस स्टोर के पास बैठ गए. चैटिंग टू कस्टमर्स, वहाँ पे जितने भी और कस्टमर्स थे उन लोगों से बात करने लगे. One guy says that he hears Summit is all upset on account of Elder Dorset's boy having been lost or stolen. अब जैसे अगर कोई भी घटना होती है तो आपके शहर में लोग इधर उधर बात करते हैं ना, स्टोर्स पे, शॉप पे, कहीं भी खड़े होके. तो वैसे ही इसने वहाँ सुना कि कस्टमर्स बात कर रहे हैं, लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, मिस्टर डॉर्सेट के सन को या तो किडनैप कर दिया गया है या फिर वो कहीं गुम हो गया है. दैट वॉज ऑल आई वॉन्टेड टू नो. आई पोस्टेड माई लेटर सरप्टिशियसली एंड केम अवे. यानी कि बहुत ही जल्दी से इस तरह से कोई काम करना कि कोई भी आपकी ओर ध्यान न दे सके, कोई आपको देख ना सके. उस तरह से जल्दी से इन्होंने लेटर को पोस्ट किया और वहाँ से निकल गए. When I got back to the cave, Bill and the boy were not to be found, so I waited. जब ये वापस उस केव पे आए जहाँ इन्होंने उस बच्चे को रखा था, वहाँ आए वापस और वहाँ पे क्या देखते हैं कि न तो बिल है जो इनका पार्टनर था और ना ही वो बच्चा था. दोनों में से कोई नहीं था वहाँ पे. तो ये वहाँ पे वेट करने लगे. Half an hour later, Bill appeared out of the bushes. आधे घंटे के बाद क्या हुआ, बिल वहीं पास की बुशेज़, वहाँ झाड़ियों के पास से निकल करके बाहर आया. बिहाइंड हिम वॉज द किड. और बिल के पीछे कौन था, वही किड था, वही बच्चा था जिसकी इन लोगों ने किडनैपिंग की थी. स्टेपिंग सॉफ्टली विद अ ब्रॉड ग्रीन ऑन हिज फेस. और वो जो बच्चा था वो बिल्कुल धीरे धीरे स्टेप करके, बिल्कुल धीरे धीरे पैर दबा करके और उसके पीछे पीछे आ रहा था और बड़ी सी स्माइल, बिल्कुल तेज़ मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे. बिल स्टॉप्ड. बिल क्या हुआ, बिल रुक गया. टुक ऑफ हिज हैट एंड वाइप्ड हिज फेस विद अ रेड हैंडकरचिफ. बिल ने क्या किया, रुका, अपना हैट हटाया और अपनी हैंकी से पूरा अपना फेस पोंछने लगा. द किड स्टॉप्ड अबाउट 8 feet बिहाइंड हिम. और वो जो किड, जो बच्चा उसके पीछे आ रहा था, वो कहाँ रुका, उससे थोड़ी सी और दूरी पे 8 feet अराउंड उसके पीछे वो बच्चा रुक गया. सैम सेज बिल. सैम, उन्होंने इसे आवाज़ दी. बिल, आई एम सॉरी बट द बॉय इज़ गॉन. मुझे बिल्कुल माफ़ कर देना, लेकिन क्या हुआ, बच्चा चला गया, वो बॉय चला गया है. आई हैव सेंट हिम होम. मैंने उसे घर भेज दिया है. बिल वॉज नॉट अवेयर कि ये जो बच्चा है वो उसके पीछे ही पीछे खड़ा है, वो घर गया नहीं है, वो उसके पीछे खड़ा है. बट बिल वॉज सेइंग टू सैम कि मैंने उसे घर भेज दिया, मैं उसे छोड़ आया हूँ. आई हैव बीन सब्जुकेटेड टू सच ऑफुल टॉर्चर्स. मैं बिल्कुल थक गया था, वो जिस तरह मुझे टॉर्चर कर रहा था, वो सारा सिचुएशन मेरे कंट्रोल के बाहर था. मैं उस बच्चे को नहीं संभाल पा रहा था, मैं बिल्कुल तंग हो गया था. आई रीच माई लिमिट, मतलब मैं बिल्कुल, मेरे लिमिट्स क्रॉस हो गए थे. मैं नहीं संभाल पा रहा था उस स्थिति को, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था किसी भी चीज़ को. सो वो बच्चे को मैंने घर भेज दिया वापस. व्हाट्स द ट्रबल बिल, आई आस्क. फिर सैम क्या पूछता है, आई यहाँ क्यों यूज़ हो रहा है सैम के लिए बार बार, बिकॉज सैम इज़ द वन हु इज़ नरेटिंग द स्टोरी. वो सारी घटना, वो सारा जो इंसिडेंट है वो सैम अपनी तरफ से बता रहा है. दैट्स वाई आई इज़ यूज्ड, बिकॉज सैम इज़ द वन हु इज़ टेलिंग ऑल द स्टोरी. वॉट इज़ द ट्रबल बिल, कि क्या परेशानी है, तुम क्यों इतने परेशान हो. आई वॉज रोड लाइक अ हॉर्स सेज बिल, कि मुझे घोड़े की तरह दौड़ाया जा रहा था, मुझ पे राइडिंग की जा रही थी. देन आई वॉज गिविंग ओट्स, मुझे ओट्स दिए गए खाने के लिए. सैंड एंड इटेबल, जो ओट्स की तरह जो सैंड दिया गया वो बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं था. आई टेल यू सैम, अ ह्यूमन कैन ओनली स्टैंड सो मच, कि एक इंसान बस सिर्फ इतना ही बर्दाश्त कर सकता है, इससे ज़्यादा शैतानी, इससे ज़्यादा टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर सकता है. ऑन द वे आई टेक हिम डाउन द माउंटेन. और फिर वो कहता है कि मैं उसे माउंटेन के नीचे लेके चला गया. ऑन द वे ही किक्स एंड बाइट्स, और पूरे रास्ते वो क्या कर रहा था, इसे
किक कर रहा था, पैर से मार रहा था, बाइट कर रहा था, उसे दांत से काट रहा था, बट ही इज़ गॉन होम, पर वो चला गया, घर चला गया है। आई शोड हिम द वे, मैंने उसे रास्ता दिखला दिया। आई एम सॉरी वी लॉस्ट द रैंसम बट इट वॉज ईदर दैट और मी टू द मैड हाउस, कि बहुत सॉरी है मुझे, मैं बिल्कुल सॉरी फील कर रहा हूँ कि वो बच्चा चला गया, अब हमें वो रैंसम अमाउंट भी नहीं मिल पाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरा लिमिट हो गया था, मैं बिल्कुल परेशान हो गया था, उस बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस बच्चे ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था। तो वो कहता है मैं बिल्कुल सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन उस बच्चे को मैं छोड़ आया, या तो वो बच्चा रहता या मैं पागल खाने पहुंच जाता, इतना ज़्यादा उसने मुझे परेशान कर दिया था। बिल सेज आई हैव अ लुक बिहाइंड यू, फिर इसने क्या कहा कि अ लुक बिहाइंड यू, पीछे मुड़ो और देखो, मैं तुम्हारे पीछे कुछ देख रहा हूँ, तुम भी मुड़ो, पीछे टर्न करो और देख लो। बिल टर्न्स एंड सीज द बॉय, और बिल पीछे मुड़ता है तो उसे क्या नज़र आता है, द बॉय, जिसके बारे में वो इतनी देर से बातें कर रहा था कि वो उसे घर छोड़ा है। एंड लॉसेस हिज कम्प्लेक्शन एंड सिट्स डाउन, और बिल्कुल वो थक जाता है, बिल्कुल कम्प्लेक्शन खो देना मतलब कि आपके चेहरे का रंग उड़ जाना, कहते हैं ना कि चेहरे का रंग उड़ गया किसी स्थिति में, वो बिल्कुल थक गया था और फिर वो बैठ जाता है थक के। फॉर एन आवर आई वॉज अफ्रेड फॉर हिज माइंड, फिर मुझे क्या डर लग रहा था कि कहीं वो उसका जो दिमागी संतुलन है वो खराब ना हो जाए। एंड देन आई रिमाइंडेड हिम दैट वी वुड गेट द रैंसम एंड बी ऑफ विद इट बाय मिडनाइट इफ ओल्ड डॉर्सेट पेड अप, सो बिल ब्रेस्ड हिमसेल्फ। सो फिर वो बिल्कुल परेशान होकर बिल बैठ जाता है, तो फिर ये किसी तरह उसे समझाते हैं कि हमें आज मिडनाइट तक पैसे मिल जाएंगे, फिर हमें इस स्थिति से भी छुटकारा मिल जाएगा। इतना समझाने के बाद बिल अपने आप को किसी तरह कलेक्ट करता है, वापस होश में आता है और अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। ओके, so one more page is left beta, and what is the climax, what is the end of this story, we will come to know next time. Okay, thank you.